वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दिल्ली से हैं, इनका प्रश्न है, क्या परमात्मा की प्राप्ति भाव से होती है, क्रिया से नहीं? भाव भी तो मन एवं बुद्धि में ही पैदा होती है। देखो, क्रिया तो जो कुछ एक्टिविटीज आप करते हैं सब क्रिया ही है। वो क्रिया जो भगवान के लिए हो जाए तो भक्ति हो गई, नहीं तो आप क्रिया कितना ही करो उससे भगवान को क्या लेना देना। आप भगवान के लिए करो, भगवान के लिए जो जो कर्म करोगे, चाहे वो मानसिक ही क्यों न हो। संसार में मानसिक क्रिया का कोई महत्व नहीं होता। आप कहीं काम करो तो कहेंगे तुम्हारे मानसिक से हमारा क्या प्रोडक्शन होगा। तुम काम करो, यहाँ जो कारखाने में काम है उसको करो। तो भगवान के यहाँ ये कितनी उदारता है, आपके पास जो भी है कुछ नहीं खर्च करो, केवल मानसिक भगवान से जुड़े रहो, भगवान को कुछ खिलाते पिलाते रहो, उनसे बात करते रहो, उनसे प्रेम करते रहो, बस वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो भगवान के लिए ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भगवान के लिए और सब संसार के लिए। प्रेम तो भगवान से ही होगा, केवल भगवान से। तो फिर उसी प्रेम के अनुसार ही सब क्रियाएं अपने आप होने लग जाएंगी। जैसे आप जिससे प्रेम करो संसार में तो सब कुछ उन्हीं के लिए किया जाता है। ऐसे ही भगवान के से प्रेम होता है तो भगवान के लिए सब किया जाता है, वही भक्ति हो जाता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, सत्संग करने से किसी का तो जीवन बदल जाता है, किसी का नहीं बदल पाता है, और तो और कुछ लोग तो सत्संग करते करते छोड़ भी देते हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? समझ में नहीं आना है या अपने प्रकृति के विपरीत सत्संग मिल गया तो नहीं होगा। जैसे आप तो सगुण साकार भगवान को मानते हो और आप सत्संग ऐसी जगह करने चले गए जहाँ कोई भक्ति की बात ही नहीं है, केवल ज्ञान मार्ग की बातें हैं, प्रकृति की बातें हैं, आत्मा की बातें हैं, परमात्मा की कोई बात नहीं। आत्मा की बात है, प्रकृति की बात है, या अष्टांग योग ही है, केवल भक्ति नहीं है। तो ऐसे सत्संग से आपका उद्धार नहीं हो सकता है। हमको ठाकुर जी से जोड़े सत्संग, हमारे प्रभु से जो सत्संग हमको जोड़ता है, बस वो सत्संग ही काम कर देता है। और नहीं तो कितना ही जटिल से जटिल बातें आप सीख लो, उससे भगवान की भक्ति नहीं हो पाएगी। सीधी सरल बात भले ही हो, बस भगवान की ओर चलने के लिए मन में कृत संकल्प हो, मन भगवान को लिए समर्पित हो जाए, जीवन भगवान के लिए समर्पित हो जाए। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, प्रभु ने ऐसा कहा 12वें अध्याय गीता जी में। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। प्रभु ने कहा, ये जो तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि मेरे लिए समर्पित हो गई है तो तुम मुझ में ही निवास करोगे, मुझ में ही पहुंच जाओगे। भगवान ने कहीं ये नहीं कहा कि बहुत कीमती चीज हमको चाहिए। खाने की बात की है 9वें अध्याय में, तो सीधा इतना बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहत मशनामि प्रयतात्मना। भगवान ने कीमती चीज की कोई बात ही नहीं की। पत्ती, फूल, फल, पानी, 4 चीज का नाम लिया। गरीब से गरीब आदमी को भी मिल जाए ऐसी चीजें बताया। लेकिन भक्त्या प्रयच्छति, भक्त्या मतलब प्रेम के साथ मुझे अर्पण करता। जैसे
विदुरानी माता प्रेम के साथ खिलाई तो केले की छिलके ही खा गए, गूदा सब नीचे गिरा दिया, छिलके खाते गए। प्रेम ही चाहिए उनको, जूठे बेर सबरी के खा गए। और एक बार भी माता का यह ध्यान नहीं गया कि मैं जूठा कर रही हूँ। उनका ध्यान यही था कि मीठा है कि खट्टा है। मीठा है तो हमारे प्रभु के लिए, खट्टा है तो हमारे काम का नहीं, हम उनको खट्टा वाला नहीं खिलाएंगे। ये भाव की बात है। भगवान को भाव के साथ ही भजा जाता है। भाव नहीं होगा तो भाव बिनु सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। बिंदु जी महाराज ने यही कहा है, भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तो भाव कैसे पैदा हो? भाव के पैदा होने के लिए भक्तों के चरित्र को श्रवण करना और खूब नाम जप करना। चरित्र श्रवण करते करते भाव उत्पन्न हो जाए, क्योंकि सब भाव से भरे हुए हैं। व्यास भगवान ने तो भागवत जी में कहा है कि हे भूवि भावुका, भूवि भावुका, जो भावुक जन हो, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। हे रसिक जन, हे भावुक जन, भागवत का रसपान करने से तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। भावुक जन। और ऐसे लोग कहेंगे कि भावुक नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति में भावुक होना परम कल्याणकारी है। भावुक नहीं होगे तो निर्दयी हृदय हो जाएगा, कठोर हृदय हो जाएगा, आंखों से आंसू नहीं निकलेगी। और यहाँ तो ठाकुर जी कहते हैं सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। तो भावुक होना बहुत आवश्यक होता है मार्ग में। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी, प्रायः मनुष्य पर सत्संग का असर कम और कुसंग का असर अधिक पड़ता है, ऐसा क्यों? बात यह है कि अभी हमारे पास जो मन है उसमें जो चीज़ ग्रहण करने की चीज़ है, जो ग्रहण करने की प्रकृति उसकी है, वही वो ग्रहण कर रहा। जैसे गुबरैला आप लोग शायद जानते हो, गोल गोल टट्टी के गोले बनाता है। और उसको कहो कि चंदन का गोला बनाओ, गुलाब का फूल का बनाओ, नहीं बनाएगा, वो विष्ठा का गोला बनाएगा। और उसी में लुढ़काता हो, चाटता, सूंघता रहता है। विष कीड़ा विष खात। सूरदास जी ने लिखा है कि जो विष का कीड़ा वो विष ही खाएगा, उसको बढ़िया सुगंधित स्वादिष्ट वाली चीज नहीं पसंद आती। ऐसे ही मन जिनका अनेक जन्म का महागंदगी का ढेर बना हुआ है, वो गंदगी में ही जाता है। तो उसको धीरे 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 सिखाना पड़ेगा कि ये छोड़ो और ये पकड़ो। तब जो गंदगी छोड़ो और सात्विक चीज़ें पकड़ो, तमोगुणी चीज़ छोड़ दो, सात्विक चीज़ पकड़ो। ये प्रकृति में ही लगा हुआ मन है। तो प्रकृति में क्रमशः परिवर्तन होगा भक्ति के द्वारा। अब वो सात्विक चीज पकड़ेगा, पहले तो शराब कबाब छोड़े वो, और गंदगी दुर्गंध छोड़े, अच्छी चीज़ों का अभ्यास डाले, तो सत्संग उसको अच्छा लगेगा। सत्संग उसी को अच्छा लगेगा जो सात्विक प्रकृति का होगा। गंदा जो स्वभाव वाला, उसको सत्संग नहीं पसंद आएगा। उसको तो चोरों की बात अच्छी लगेगी, जुआरियों चोरों की बात, लुटेरों की बात अच्छी लगेगी, आतंकवादियों की बात अच्छी लगेगी। तो उनकी प्रकृति वो खराब हो गई है। तो प्रकृति को भक्तिमयी बनाने से तब वो भक्ति की तरफ चलने लग जाता है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, साधक को विशेषतः किस पर ध्यान देना चाहिए? असाधन को हटाने पर अथवा ध्यान जप आदि साधन करने पर? और अपनी भूख को कैसे बढ़ाएं? इसके लिए देवर्षि नारद जी ने कहा, आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा
आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। भगवान का शरणागत होना पड़ेगा और उसके लिए ये है कि भगवान के विपरीत चलाने वाली चीज़ों से प्रेम करना बंद करना पड़ेगा। जो भगवान की ओर लेकर हमको जाते हैं उन्हीं से संबंध बनाना पड़ेगा, और भगवान से विपरीत हमको कर देते हैं उनसे हटना होगा। तज्येता ही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वैदेही। जिनको भगवान प्रिय नहीं लगते उनका संग छोड़ना पड़ेगा। कितने बढ़िया गहरी दोस्ती है आपकी, 50 साल पुरानी दोस्ती, तब भी छोड़ दो, क्योंकि वो आपको गड्ढे में डालेगा। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताय कोटि वैरी सम। तो उनका त्याग करना, यही प्रातिकूलस्य वर्जनम। और अनुकूलस्य संकल्प, अर्थात जो हमको भगवान की ओर लगाते हैं, ऐसे महान कृपालु हैं, उनकी बात को माननी पड़ेगी। और रक्षिष्यतीति विश्वास, भगवान हमारी रक्षा करेंगे जब उनके मार्ग में उनका होकर चलेंगे। गोप्तृत्व वर्णम तथा, और अपने प्रेम का गोपन करना होगा। और आत्मनिक्षेप, अर्थात जो कुछ प्रभु ने दिया हमको, विद्या बुद्धि धन दौलत कुछ भी, उसको प्रभु की सेवा में लगाना होगा। नहीं धन है तुम्हारे पास तो शरीर से ही सेवा को अर्पण करो, बुद्धि से, मन से भी कर लेने से काम हो जाएगा। आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, कार्पण्य का तात्पर्य है दीनता। अर्थात हमारे पास भले कितना धन दौलत है या कितना हमने मेहनत किया, कितना अच्छा काम किया, फिर भी दीनता होनी चाहिए कि हम नहीं कर पाए प्रभु, आपने जो कराया उतना ही हो पाया, आपने जो कराया उतना ही हुआ है। हमारे पास कहाँ है सामर्थ्य कि हम अच्छा काम कर सकें। किया बहुत है, लेकिन उसमें सारा श्रेय भगवान को देना चाहिए कि आपकी कृपा से हुआ है। यही है दीनता। तब व्यक्ति सच्चा भक्त हो पाता है शरणागत होने के बाद, और शरणागत का यही स्वरूप होता है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, स्मार्त और वैष्णव का भेद क्या है? स्मार्त और वैष्णव, देखो इसको और सीधा सरल शब्दों में आपको बताऊं जिससे आप समझ सकते हो। स्मार्त शब्द का अर्थ होता है स्मृतियों के अनुसार, स्मृतियों के अनुसार जिसका जीवन, उसको स्मार्त कहते हैं, लेकिन ये कठिन है समझना। और वैष्णव को आप समझ लीजिए तो आप सब समझ जाएंगे। भगवान विष्णु, विष्णु के अवतार, जैसे राम जी, भगवान कृष्ण जी, वामन भगवान, नरसिंह भगवान, इनके भक्त हो गए तो आप वैष्णव हो गए। इनके आप भक्त हो गए तो वैष्णव हो गए। अब आप इनके भक्ति नहीं आपको पता है, आप रह गए समझ लो तांत्रिक मार्ग में, या शिव जी के उपासक तो हो लेकिन आप विष्णु उपासक बिल्कुल भी नहीं हो, तो आप स्मार्त हो। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि तुलसी जी से दूर रहते हैं और राम नाम नहीं बोलेंगे, और कट्टर होते हैं वो। उनको जैसे आसाम में है ना, जहाँ पर देवी की ऐसी उपासनाएं होती हैं जहाँ बलि चढ़ती है, हाँ कामाख्या, तो देवी की वो ऐसी उपासनाएं जहाँ बलि चढ़ती हैं, सात्विक नहीं होती है, वो स्मार्त होते हैं। एक स्मार्त ऐसे भी होते हैं जो बलि तो नहीं चढ़ाते हैं लेकिन विष्णु भक्त नहीं होते हैं, वो भी स्मार्त होते हैं। श्री राधे राधे। काजोल जी हैं उड़ीसा से, इनका प्रश्न है, अष्ट सखियां इस कलयुग में किस रूप में जन्म ली है महाराज जी, कृपया बताने की कृपा करें।
अवतार काल जब होता है तब भगवान के साथ ही आती हैं, भ्रम में मत पड़ना आप लोग। कई लोग बोल रहे हैं कल की भगवान का अवतार हो गया, ये सब झूठी बातें हैं। कल की भगवान के अवतार होने का भी कोई समय ही नहीं है। जब कलयुग समाप्त होगा तब अवतार होगा भगवान कल की का। ऐसे अष्ट सखियों का अवतार भी कोई बोल दिया होगा, जब कृष्ण का अवतार होगा तब अष्ट सखियों का अवतार होगा। इसलिए अभी कोई अवतार नहीं हुआ, आप ये समझ लो इस बात को। राधे राधे। दीपक जी हैं अमेरिका से, इनका प्रश्न है, नारद भक्ति सूत्र, रसोपासना और गीता भाव मंथन के द्वारा आपने अति कृपा की। मैं कल श्री चित्रकूट धाम जा रहा हूँ, वहाँ के कुछ संत भगवान के दर्शन करना चाहूँगा, कृपया करके मार्गदर्शन करें, कुछ परिचय देने का और उनके आश्रम का, और कुछ ऐसे स्थल जो अवश्य ही दर्शन करने चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? चित्रकूट। चित्रकूट, हाँ चित्रकूट आप जा रहे हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान मैं अपने भाव से कह रहा हूँ, भरतकूप। भरतकूप है जहाँ पर श्री भरत जी महाराज राम भगवान के लिए राज्याभिषेक के लिए सब तीर्थों का जल ले गए थे। तो जब राज्याभिषेक कर नहीं पाए भरत जी, क्योंकि प्रभु ने तो पादुका दे दिया ये लेके जाओ, तब वो जो सब तीर्थों का जल ले आए थे, तो राम जी से पूछे कि ये हम जल क्या करें प्रभु, अब आपका राज्याभिषेक तो हो नहीं पाया। बोले अत्रि ऋषि से पूछो। तो अत्रि ऋषि ने कहा, एक जगह ले जा करके दिखाया, तात अनादि सिद्ध थल लेहु, लोपेहु काल विदित नहीं केहु। बोले अनादि सिद्ध स्थल पर पहुंचे हो भरत जी, थोड़ा सा मिट्टी खोदो। मिट्टी खोदी गई, कूप जैसा बन गया। तो बोले ये सब तीर्थों का जल लाए वो सब यहाँ डाल दो तुम, और अब इस अनादि सिद्ध स्थल को भरतकूप कहा जाएगा। भरतकूप यही कही हैं लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा, प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, वही हैं विमल करम मन बानी। ये भरतकूप की महिमा, एक केवल भरतकूप में स्नान कर लिया तो दुनिया के सब तीर्थों में स्नान हो गया आपका, इस दृष्टि से बहुत महान। और वहाँ जैसे अपने गिरिराज गोवर्धन जी हैं वृंदावन ब्रज में, ऐसे ही वहाँ कामद गिरी है। कामद भय गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। केवल अवलोकन अर्थात दर्शन करने से अपहरत विषादा, सब विषाद दूर होते हैं। और कामद उनका नाम है। कामद का मतलब होता है कामम ददाति और कामम देति, अर्थात कामनाओं को पूर्ण करते हैं, या कोई त्यागी है तो उसकी कामनाओं को समूल नष्ट कर देते हैं। भगवान सीताराम जी के विराजने का स्थान है कामदगिरी। और मंदाकिनी सुरसरी धार, नाव मंदाकिनी, जो सब पोतक पातक डाकिनी। मंदाकिनी अनसुईया माता ने अत्रि प्रिया, निज तप बल आनी। अनसुईया माता ने अपने तपस्या से प्रकट किया था। और है सुरसरी की धार, गंगा जी की एक धारा है। तो मंदाकिनी में स्नान करो, कामदगिरी की परिक्रमा करो, भरतकूप में जा करके स्नान करो, पूजन करो। और श्री हनुमान जी की धारा, हनुमान धारा है पर्वत के ऊपर, वहाँ जाओ। और जानकी कुंड, स्फटिक शिला, स्फटिक शिला जहाँ भगवान राम जी ने सीता जी का श्रृंगार किया था। और वो उसके जयंत के समझ में नहीं आया, सुरपति सुत धरि बायस वेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। राम जी की परीक्षा करने चला और कौआ का रूप बनाया, और भगवान ने तिनका मार दिया उसके ऊपर, वो ब्रह्मास्त्र हो गया। और पूरी दुनिया में दौड़ लगाया, कोई भी काहू राखन कहा न वही, राखे को सके राम कर द्रोही। नारद जी को दया आ गई, समझ गए तो मर जाएगा। चरणों में गिरा, प्रभु कैसे बचूं। नारद देखा
बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। बोले जिनका बाण है उनके चरणों में जा, तब बचेगा। और वो कौआ का रूप धारण करके जब गिरा है, राम जी के चरणों में गिरा, लेकिन राम जी के चरणों में मस्तक नहीं था, पैर था। भगवान की ओर पैर फैलाया और सिर दूसरी तरफ। अब भगवान ने कहा ये ऐसी शरणागति तो हमने देखा नहीं कभी। तो जानकी जी ने उसको पकड़ करके घुमाया, बोले महाराज आप सही है, इसने अपना मस्तक आपके चरणों में रख दिया, इसको माफ कर दीजिए। एक नयन कर तजा भवानी, भगवान ने थोड़ा सा दंड दिया और जीवित छोड़ दिया उसको। वो स्थल स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी जाइए, जहाँ प्रथम ही देवन गिरि गुफा, राखी रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछुक दिन, बास करेंगे आए। देवताओं के द्वारा बनाई गई गुफा, उसको बोलते हैं गुप्त गोदावरी। गोदावरी का जल गुप्त रूप से वहाँ प्रकट हो रहा अंदर, भगवान वहीं स्नान करते थे। और अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। और आप मड़फा गुफा है, जहाँ तक जा पाओ, जहाँ तक साधन आपको सही मिले वहीं तक जाना, ज़्यादा जंगल में नहीं जाना। और जानकी कुंड है, सीता रसोई है, ये सब मुख्य स्थान है। राम घाट है। तो जहाँ जहाँ आप पहुँच पाओ, ये मुख्य मुख्य स्थान मैंने बता दिया चित्रकूट के। श्री राधे राधे महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे। श्री राधे। महाराज जी, ये माया जो है बार बार गिरा देती है। आवाज नहीं आ रही आपकी। इनका प्रश्न है कि माया बार बार गिरा देती है, प्रयत्न करने पर भी हाँ बार बार गिर जा रहे हैं। हाँ तो वापस से फिर से भजन साधन में कैसे बढ़े आगे, कैसे अपने जीवन हाँ, उसके लिए भगवान ने गीता जी के 7वें अध्याय में कहा है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान ने कहा ये माया को साधारण मत समझो, इसके अंदर पावर है मेरा दिया हुआ, ये शासन करती है। मम माया, वो मेरी है, अर्थात मेरी शक्ति उसके अंदर है। दैवी हेषा, डिवाइन पावर है उसके अंदर, और मम माया, मेरी शक्ति उसके अंदर। और गुणमयी अर्थात त्रिगुणात्मिका है। तो फिर महाराज कैसे बचें? बोले मामेव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो केवल मेरा शरणागत हो जाता वही बच सकता, नहीं तो नहीं बच सकता। ऐसे समझो ना, जैसे जाल कोई डाल रहा, मछुआ जाल डाल रहा है, सब जितनी मछलियां सबको फंसा के ले जाएगा। लेकिन कुछ मछली ऐसी चालाक थी जो बचना चाहती थी जाल से, तो उन्होंने क्या किया, वो जाके मछुए के पैर के पास बैठ गई। मछली पकड़ने वाला जो जाल डालने वाला था, उस जाल डालने वाले के पैर के पास बैठ गई। अब उस जाल तो दूर ही फेंकेगा, वो अपने पैर के पास थोड़े फेंकेगा। तो पैर के पास बैठी हुई मछली तो फंसने से बच गई, और जितनी ताकत लगा के दौड़ रही थी, उछल कूद कर रही थी, वो सब जाल में फंस गई। ऐसे ही जिनकी माया है, अर्थात जाल जिनका है, वो प्रभु के चरणों के पास जो रहता है, बस वही बच पाता है। मामे वे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। केवल वही बच पाता है, नहीं तो कितना ही बुद्धिमान, कितना ही बलवान, कितना ही समझदार, यदि भगवत चरणों का आश्रय नहीं लिया है तो माया उसको छोड़ती नहीं, बहुत प्रकार से बांध करके उसको नचाती रहती है, उसकी अकल काम नहीं करती। इसलिए आप प्रभु के चरणों का ध्यान करो, भगवान के चरणों का ध्यान। नाम तो जपोगे, नाम तो जपना है, नाम लेखन भी करना है। नीव करोरी बाबा भी राम राम लाल चाय से लिखते थे, सिद्ध पुरुष। तो नाम लेखन भी करो, नाम जप भी करो,
और राम के चरणों का, कृष्ण के भक्त हो, कृष्ण के चरणों का ध्यान करो। बस कृष्ण के चरणों का ध्यान करके आश्रय पकड़ लोगे तो माया से बिल्कुल अलग हो जाओगे। माया चरणाश्रित को नहीं पकड़ पाती है, प्रभु के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा, वही ध्यान करना होगा। राधे राधे। महाराज श्री गाजियाबाद वसुंधरा से राधे नाम बैंक वसुंधरा से राकेश गुप्ता। महाराज श्री ये राधे नाम की पुस्तक है, इसमें राधा नाम लिखने के लिए श्री जी की कृपा से प्रेरणा मिलती है और ये सब किताबें निःशुल्क हम घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो महाराज श्री इसमें राधा नाम लिखने का महत्व और कैसे लोगों की बुद्धि और उत्साह इसमें बढ़े, ये जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रयास है। भगवान नाम का प्रचार है, कलयुग के लिए बड़ा कल्याणकारी। बस एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो बात पहले समझ लो आप लोग। नाम महाराज बहुत आदरणीय होते हैं, उनका अपमान न होने पावे। जब आप लिखो, लिखने के बाद कहीं ऊंचाई पर रखो, पैर किसी का नहीं लगना चाहिए, जमीन पर पड़ा नहीं छोड़ो, कहीं सुरक्षित आदर के साथ रखो। देखो मैं बता रहा हूँ आपको एक घटना, गीता वाटिका की घटना है, गीता वाटिका गोरखपुर की। एक आदमी वहाँ बैठा था, वहाँ बहुत सी रज पड़ी हुई थी और रज में ही उसने हाथ से राधा लिख दिया और चल दिया। अब राधा बाबा ने देखा कि अरे ये तो राधा लिख करके चल दिया और बालू में लिखा है, और बालू ऐसी जगह है कि पैर पड़ेगा लोगों को। तो राधा बाबा गए और अपना अंचल पसारे, ऐसे अंचल पसार करके, और वो सारी बालू जिसमें राधा लिखा हुआ था वो सब उठा लिया, पूरी बालू अपने कपड़े में भर लिया और ले जा करके फिर तुलसी के गमले में डाल दिया। इसका मतलब जो भगवान का नाम लिखा हुआ है उसका एक एक कण कहीं कहीं ऐसा न हो जाए कि अपमान मुझको हो जाए, उसका आदर करना है। जैसे किताब कापी है, माथे से लगा करके प्रणाम करके उनको कोई कपड़ा में बांध करके आदर के साथ रखो, प्रणाम करो, आरती करो, वंदन करो। और ऐसी जगह मत रखो कि किसी के धक्का लग जाए या पैर छू जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं होता, एक ही होते हैं। नाम और नामी अर्थात जिनका नाम है वो दोनों एक ही होते हैं। तो आपने जो नाम का आश्रय लिया तो भगवान का आश्रय लिया, ऐसा मानो। राधे राधे। बड़ी कृपा भगवान की जो ये सेवा कर रहे हैं आप लोग। श्री राधे राधे। पटना से जी राम बंधु जी, इनका प्रश्न है, लगभग 200 वर्षों से हमारे घर में नियमित रूप से दोनों समय चित्रपट की पूजा होती आ रही है। अब इनमें से कुछ चित्रपट अंदर से फट चुके हैं या जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गए हैं। जिस स्वरूप की फोटो की पूजा होती है हूबहू वैसा फोटो तो अब मिलता ही नहीं, जैसे राम दरबार का जो फोटो वहां पर है उस तरीके का फोटो अब नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में अब कैसे पूजा करें? श्री राधे राधे। अब आप ये करिए कि उसको बहुत सुंदर ढंग से संभाल करने के लिए ऐसे करिए कि लोग छुए नहीं। कोई अच्छी से कोई कपड़ा, बढ़िया ऐसा कपड़ा हो जो हवा भी जाती हो और सुरक्षित हो, उससे माउंट करा दीजिए अच्छी तरह से। और फिर उनकी फोटो लेकर के आप चाहो तो उनके बगल में रख सकते हो, जिसे पानी डालना है, जैसे धोना है, चरणामृत लेना है, तब तो आप वो पुराने वाले का मत करो, उनको केवल प्रणाम करो। चंदन लगाना चाहो तो हल्का सा लगा दो, बहुत ज़्यादा पानी वाला चंदन वाला काम नहीं करना है। उनकी फोटो एक बना लो और उनको आप चरणामृत लेना है तो उनका चरणामृत लो, लेकिन ध्यान रखना लेमिनेशन होना चाहिए। जहाँ चरणामृत लेना है जहाँ से, वहाँ लेमिनेशन होना चाहिए, नहीं तो पानी निरंतर पड़ते रहने से वो गल जाता है। तो उनको विसर्जित नहीं करना, ये ध्यान रखना कि जो पुराने हो गए हैं ना, उनका विसर्जन कहीं जलाशय में या नदी में ये नहीं करना।
सदा जैसे हमने पूजा उनकी किया है, अब उनको हम फेंकें कैसे? उनको फेंकना अनादर हो जाएगा, अपराध पाप हो जाएगा। तो उनको विसर्जित नहीं करना है कहीं भी, जलाशय में, पानी में, समुद्र में, नदी में, कहीं ले जाकर फेंकना नहीं है। अपने घर में इज्जत आदर के साथ रखो, पूजा करो, बस पानी उन पर नहीं डालो। पानी से व्यवहार करना है तो उनकी एक और फोटो बना लो और प्रणाम दोनों लोगों को करते रहो, आदर के साथ भोग भी लगाओ। त्याज्य और यह मत कहना खंडित हो गए, खंडित हो गए। खंडित हो गए कहना ठीक नहीं होता। आपका बच्चा जो थोड़ा सा चोट लगे तो क्या बोलते हो, खंडित हो गया, फेंको इसको। बच्चे को तो खंडित बोल के फेंकते नहीं, तो भगवान को खंडित बोल के कैसे फेंक देंगे? भक्ति भाव से सम्मान करो। राधे राधे। राज जी, मैं ब्रजवासन हूँ, जैसे जतिप्रा की बरसाने की बेटी। तो मुझसे एक बड़ा पाप हो गया है कि मैं भटक रही थी, मुझे दवाई लेनी थी, दोपहरी बहुत पड़ रही थी। तो हमारे माँ बाप के पच्चनों में हम ऐसे चलते हैं कि कहीं से बाहर कोई हमें अपने बर्तन से पानी दे, उससे नहीं लेते हैं। और कोई हम अपने जैसे नाप चल रहा है नल, तो उसमें से पानी ले लें तो अपने को अपना यूज कर सकते हैं। ऐसा पानी कहीं दोपहरी में हमको मिला नहीं। भोलेनाथ के सिर पे मटका धरा था। महाराज जी, इतना बड़ा पाप किया, हमारी बुद्धि ऐसी हो गई, हमने उसमें से भगवान से कही स्वामी हम पानी ले रहे हैं, तो हमने वो पानी ले लिया। क्या कहना है गुरुजी कि इनको एक दिन बहुत तेज प्यास लगी थी, तो शिव जी के ऊपर मटका लगा होता ना मुझे, गर्मी में पानी टपकता है, तो वही पानी इन्होंने ले लिया, तो अपराध में आएगा क्या? कोई अपराध नहीं, आप चिंता मत करो। आप ऐसा तो कर नहीं रहे हो रोजाना कि ऐसा करती रहती हो। प्यास अधिक लगी थी तभी लिया ना। अब शिव जी के गंगा, पूरी गंगा जी शिव जी के सिर पर से ही आ रही है। अब शिव जी का प्रसाद है, आपने उस दिन ले लिया, आपत्ति काल में कोई बाधा नहीं मानी जाती, आपत्ति काले मर्यादा नास्ती। तो आप चिंता मत करो, भगवान का प्रसाद आपने लिया, कोई गलत काम नहीं किया। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।